हेलो एवरीवन, माई सेल्फ सोनू हार्डमैन। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ मसप और लसप। अभी तक हम लोगों ने जो बनाया था उसका आज मिक्सर होने वाला मिक्सचर, और जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मसप होता है यानी महत्तम समापवर्तक, लसप होता है लघुत्तम समापवर्तक। ठीक है, अगर छोटी से छोटी संख्या अगर आपको निकालने के लिए बोला जाए, जो जैसा कि आपको यहाँ पे बोला गया है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबका लसप निकालना पड़ेगा। और अगर बोला जाए क्या कि बड़ी से बड़ी संख्या बतावे, तो क्या करना पड़ेगा आपको, उसका मसप निकालना पड़ेगा। तो हमको देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें 8, 9, 10, 12 से पूर्ण भाग लग सके। तो क्या करेंगे, बस खाली पूरा सवाल गोली मारिए, सिर्फ इतना ध्यान दीजिए कि छोटी से छोटी छोटी संख्या बोला है ना, तो इसके लिए हम लोग क्या निकालते हैं, लसा निकालते हैं। तो यहाँ पे सिंपल सा लसा निकाल देना है। तो लसा निकालते हैं और भाग विधि से निकालेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 8, 9, 10, 12 कितना आएगा देखिए, 2 चौके 8, 9, 2 पचे 10, 2 छके 12। फिर करें 2 से, 2 दूना 4, 9, 5, 2 तिया 6। अब देखो 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा। तो 2, 3 तिया 9, 5 और 3 एकम 3। अब नहीं कटेगा, कितना है हमारा आंसर लसप। तो 2 गुना 2 गुना 3, और यहाँ पे 2 गुना 3 गुना 5 करिए। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, 24 तिया कितना 72। अब 72 बचे कितना होता है, 360। क्या बोला, हमारा आंसर आ तो गया फ्रेंड्स। क्या बोला था, छोटी से छोटी संख्या बता दे 360 है वो छोटी संख्या, जिसमें अगर आप 8 से भाग देंगे तो कट जाएगा, 9 से भाग देंगे कट जाएगा, 10 से भाग देंगे कट जाएगा, और 12 से भाग देंगे तो कट जाएगा। जब भी बोले छोटी संख्या तो क्या करना, लसा निकालना है, बड़ी संख्या में आपको मसा निकालना। अब बढ़ते हैं आगे और दूसरा नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन का टाइप, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा अगला टाइप में क्या बोला है, और देखिए इसके जैसा जो ये टाइप है ना, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, 4 क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन इसी टाइप के द्वारा बनेगा। तो थोड़ा ये समझ लीजिए क्या बोला है, वह छोटी से छोटी संख्या बतावे जिसमें 56 से 72 से 81 से भाग देने पर 2 शेष बचना चाहिए। तो जब भी ऐसा कुछ क्वेश्चन दे, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, छोटी से छोटी संख्या बोला यानी कि क्या निकालना, लसा निकालना है। निकालते हैं लसा को, क्या है 56, 72, 81 के ऊपर लसा पर निकाल दीजिए। जो भी आपका आंसर आएगा उसमें समझाता हूँ आगे। करिए 28 दूना 56, 36 दूना 72, ये हो गया 81। फिर करिए 2 से, 14 दूना 28, 18 दूना 36, ये हो गया 81। फिर करिए 2 से, 2 से 14, 2 9 18, फिर करिए 81। फिर करिए 9 से, 9 से कर देते हैं, कितना आसान रहेगा, 9 एकम 9, 9 9 81 हो गया। कितना आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 9 गुना 7 गुना 9, कितना आया आपका देखिए, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 9 72, 72 सते, तो 7 दूना 14, बचा हाथ में 1, 7 से 50, 50 यानी 504। फिर इसमें 9 से गुना करना है, तो 9 चौके 36, 9 पचे 45, यानी कितना आ गया 4536। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या देखा था कि आपका जो लसप आ रहा था वो नंबर पूरा पूरा इससे कट जा रहा था ना, कट रहा था ना। तो यहाँ पर भी हमने क्या समझा कि जो आपका ये आंसर आया 4536, ये 56 से भी कटेगा, 72 से भी कटेगा, 81 से भी कटेगा। लेकिन हमको बोल क्या रहा है सवाल में, बोल रहा है कि पूरा पूरी नहीं कटना चाहिए, 2 शेषफल भी बचना चाहिए। तो क्या करना, सिंपल सा, तो इसमें आपको क्या करना, 2 जोड़ देना है, 4538 हो गया आंसर। क्यों, क्योंकि देखिए मेरा ये नंबर तो पूरा पूरी कट ही जाएगा, 4536, ये तो मेरा पूरा पूरी कट जाएगा ना, तो बचना चाहिए 2, 2 को जोड़ देना है, खत्म बात। आप इसको साइड में चेक कर लीजिएगा, देखिएगा आपको सेम आंसर आएगा। 56 से जब आप इसको भाग देंगे ना, तो ये आपका कट तो जाएगा, लेकिन लास्ट में आपका 2 शेषफल भी बचेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन की तरफ।
और इस टाइप से आपका 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर बन जाएगा। अब बढ़ते हैं, जो आपसे पूछेगा यहाँ पे कि बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जिसमें ऐसा ऐसा हो वैसा ऐसा हो। अब ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। इस टाइप में देखिए क्या पूछा आपसे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जिसमें 39 और 84 से भाग देने पर 3 शेषफल बचना चाहिए। तो बड़ी से बड़ी संख्या, तो बड़ी से बड़ी संख्या में क्या निकालते हैं, लसक या मसा, कमेंट कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, हमारा मसा निकालना पड़ेगा ना बड़ी से बड़ी संख्या में। लेकिन यहाँ बोला है कि 3 शेषफल बचे, तो इसमें सबसे पहले घटा देना है। जब भी देखिए, अगर आपको समझ में आ जाएगा कि सवाल में कि आपको मसा निकालने बोल रहा है, तो मसा पर निकालने के पहले आपको शेषफल को घटा देना पड़ेगा। किसमें, दोनों में शेषफल घटाना होगा। तो यहाँ पे हो गया 39 में से 3 घटाइए तो कितना आएगा, 36, और यहाँ पे 84 है ना, इसमें भी आपको 3 घटाना पड़ेगा, कितना आएगा 81। अब आपको इन दोनों का निकालना है कि मसा पर निकालना है। क्योंकि देखिए, अगर हमारा शेषफल बच ही जाएगा तो क्या वो नंबर कभी पूरा कट सकता है, कभी नहीं कट सकता है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, जो शेषफल बचा था उसको हमने माइनस करके हटा दिया। अब जब सॉल्व करेगा तो ये नंबर मेरा पूरा पूरी कट जाएगा। करते हैं, तो छोटा से बड़ा को भाग करना है, करते हैं। तो 36 दूना 72, यहाँ पर देखिए 9 आ गया, और ये कितना आसानी से देखिए कट गया ना, 9 चौके 36। तो आपका यहाँ पे मसा पे कितना आ गया, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है हमारा, तो बड़ी से बड़ी संख्या हमारा 9 है, जिसमें अगर हम इतना से अगर भाग करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। करिए, देखिए 9 से भाग करिए 39 को, कितना, 9 चौके 36, 36 और 3 39 होता है ना, देखिए 3 बच गया ना हमारे पास। फिर 9 से भाग करिए 84 को, तो 9 9 81 प्लस 3 84 हो जाता है। तो हमें कह सकते हैं कि हमारा जो सवाल है वो सही बना है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसके जैसा देखिए एक ये है, ठीक इसके 6 के जैसा देखिए है 8 नंबर सवाल और 9 नंबर सवाल, बस थोड़ा सा बड़ा दिया तो डरने का बात नहीं है। देखिए 8 में क्या है कि इसमें शेषफल 1 बच रहा है, तो क्या करना है, दोनों में पहले 1 को घटा देना है और फिर उसका मसा पर निकालना है। 9 में देखिए क्या है कि आपका इसमें 5 बच रहा है शेषफल, तो क्या करना है, यहाँ पर भी आपको 5 घटा देना है और फिर उसका मसा पर निकालना है। देखिए 10 में क्या बोला है, 10 में देखिए सेम है, बस यहाँ पे 3 नंबर दिया, जैसे यहाँ पे 39 है, 84 है, वहाँ पे 3 नंबर आपको दिया गया है। क्या है वो 3 नंबर, 432, 534 और 398 से भाग देने पर 7 शेषफल बचे। तो क्या करेंगे, तो तीनों में आप सबसे पहले 7 को माइनस कर लीजिएगा, और फिर मैंने आपको जो सिखाया था भाग विधि से मसा पर निकालना, कि अगर आपको 3 नंबर का मसा पर दिया तो कैसे निकालना है, पहले दो को सॉल्व करना है, वहाँ से आपका जो आंसर आएगा उससे फिर तीसरे वाले को भाग कर देना है। फिर भी अगर आपको डाउट लगता है, समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसे एक अगले वीडियो में आपको बना कर दे दूंगा, आपका जो डाउट सेशन रहेगा, ठीक है। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपको ये मैथ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप इसके जैसा जितना भी मैथ है 10 नंबर तक आप बना लेंगे। मैं एक बता देता हूँ एक और, वो है 7 नंबर क्वेश्चन, वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद फिर आते हैं सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपका 11 नंबर से शुरू होने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको क्या बोला 7 नंबर में कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ, यानी आपको मसा पर निकालना तो है, लेकिन क्या बोला है जिसमें 221 और 259 से भाग देने पर 5 और 7 शेषफल बचे। यानी यहाँ पे आपको 2 शेषफल बच रहा, तो क्या करना है, पहले वाले में पहले को घटाना है, शेषफल है इसीलिए, और दूसरे वाले में दूसरे को घटाना है। बस इसी कारण से मैंने ये मैथ आपके लिए चुना था। देखिए तो देखिए 221 में क्या करना है, पहले 5 को घटाना है, कितना आएगा, 216 आ जाएगा। अब 259 में घटाना है किसको, 7 को घटाना है, कितना आएगा, एक सेकंड, कितना आएगा, 252 आएगा ना। अब क्या करना है, इसको आपस में भाग कर देना, और क्या। देखिए एक बार हो जाएगा 216, क्या आएगा, यहाँ से 12 6 के बच्चे 6 36, ऐसे तो भाग दीजिए, तो 6 बार में तो कट ही जाता है पूरा पूरी। तो आपका यहाँ पे बड़ी से बड़ी संख्या क्या आ गया, 36। ठीक है फ्रेंड्स, अब 2 टाइप का क्वेश्चन और 3 टाइप का क्वेश्चन और बचा हुआ है, मैं आपको वो भी आपको बता देता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन
आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है भी, और आपके लिए तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर आप आगे जा करके किसी सरकारी नौकरी का तैयारी करते हैं तो आपको ये क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। या फिर मैं आपको ये बोलूँ कि प्रश्नमाला 7 में जितना भी क्वेश्चन दिया हुआ है ना, वो सभी क्वेश्चन आपका कहाँ का है, तो सरकारी नौकरी का तैयारी में ये सब क्वेश्चन आने वाला है, सभी आने वाला है फ्रेंड्स, सभी का सभी क्वेश्चन। इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो 18, 48, 54 और 81 से कट जाए। तो ये बताइए कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 5 अंकों की बड़ी संख्या, तो 5 अंकों की बड़ी संख्या होती क्या है पहले ये बताइए ना। 5 तो 9 होता है, और क्या होता है ना, 1 2 3 4 5, यहाँ भी वही लिखा है ना, बड़ी से बड़ी संख्या। हाँ ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी होती है? 5 तो 9 होता है। अब क्या आप बताइए, यहाँ आपको बोला है कि इससे 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 चारों से कट जाना चाहिए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप चारों से भाग करेंगे अलग अलग? क्या बेवकूफ़ी होगा। क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसका लसक पर निकाल देना पड़ेगा। ठीक है, अब ऐसा क्यों निकालते हैं लसक को, वो भी मैं आपको समझाता हूँ। 81 करिए, यहाँ पे 2 से भाग पहले, 2 9 18, 24, 27, और ये तो कटेगा ही नहीं, आगे 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 8 24, 3 9 27, 27 तिया 81, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 9 27, फिर 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 तिया 9, कितना आ गया देखिए, तो 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, 3 तो 3 है ना, यहाँ पे 8 गुना 3 कितना आया, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 तिया 54, 54 80, 54 80, 8 चौके 32, 3 8 पे 40, 3 43, 3 से गुना, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 1296 आ गया। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको क्या बताया कि क्या आप इन सबसे अलग अलग भाग करेंगे क्या? उसको नहीं, लसक पर निकाल के भाग करना है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो संख्या अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा था 1 नंबर क्वेश्चन में, कि जो संख्या इससे कटेगा है ना, वो संख्या आपको लसक पर से भी कट जाएगा, कटेगा। तो इस कारण से, क्योंकि देखिए ये कहाँ से बन रहा, ये संख्या भी तो इसी से बन रहा है ना, तो इस कारण से हमें कह सकते हैं, यहाँ एक नया कॉन्सेप्ट आ गया फ्रेंड्स। वो कॉन्सेप्ट ये है कि जो संख्या यहाँ पे जिसका हम लसक पर निकाल रहे हैं, तो इस संख्या से जो नंबर कटेगा, वो नंबर अगर वो बहुत बड़ा नंबर है, तो इस संख्या से अगर वो बड़ा नंबर कट जाता है, तो उसका जो लसक वाला जो निकालेंगे, इससे भी वो बड़ा नंबर कट जाएगा। तो यहाँ पे आपको वही बोला है कि बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो इससे कट जाए, तो जो इससे कट जाए वो हमारे इससे भी तो कट जाएगा। तो हम जो यहाँ पे चार अलग अलग करके जो भाग करेंगे, वो हम इसमें डायरेक्ट भाग नहीं कर सकते क्या? उसके वाले डायरेक्ट भाग कर देंगे, यानी 1296 से किसको भाग करना है? क्योंकि देखिए 1296 से ये पूरा पूरा नहीं कटने वाला है, इसीलिए हमको भाग करना पड़ेगा। करते हैं, कितना आएगा? 12। तो चेक करिए, 4 अंकियाँ, तो 12 8 96, तो होगा नहीं। 7 बार में चलते हैं, तो 7 6 42, 4 7 9 63, 4 67, 6 7 दूनी 14, 12 84 और 6 90। अच्छा 8 में चलते, 8 6 48, 4 8 में 72, 4 76, 7 12 84 और 7 तो 91, यानी 8 में कितना हो जाएगा? 8 6 48, 4 8 में 72 और 4 76, 7 8 7 8 16, 16 और 7 23, बचा 2, ज़्यादा जगह 8 बार में 7 में लेके चलते हैं, और क्या। तो 7 6 42, बचा 4, 7 9 63 और 4 67, बचा 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, 20 हो गया ना, बचा 2, 7 और 2 हो गया 9, यानी 9072। करिए घटाइए, और क्या। 9 में 2 का बचा 7, यहाँ पे क्या हो गया?
2 बचा और यहाँ पे 9, और यहाँ पे क्या आ गया 9 आ गया ये वाला। फिर देखिए 7 बार में जाएगा ना, कितना आएगा 9 0 7 2 आएगा, कितना आएगा 7, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 2, यानी 207। इसका मतलब क्या कि ये नंबर पूरा पूरी तभी कटता जब इस नंबर में 207 कम होता। शेषफल बच रहा मतलब क्या कि नंबर ज़्यादा हो जा रहा है ना। तो अगर हम इस नंबर में जो बड़ी संख्या जो लिए हैं 5 तो 9, अगर हम इसमें इस शेषफल को अगर घटा देते हैं तो क्या आएगा हमारा, देखिए 5 अंक आएगा ना, 9 में 7 का 2 बचा, 0 7 9। तो देखिए तो हमको बोला ही था कि 5 अंक का बताना है, आ गया 5 अंक का। अब इस नंबर को आप इससे भाग करिएगा 1296 से, रफ में ट्राई कीजिएगा, देखिएगा आपको क्या मिलेगा कि वो नंबर पूरा पूरी कट जाता है। एक बार मैं फिर से आपको इस मैथ को बता देता हूँ कि कैसे ये बनेगा। देखिए बोला है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बतावे जो इससे कट जाए। तो जो भी संख्या इससे 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 मतलब चारों से कट जाता है वो उसका लसापा से भी कट जाता है, ठीक है। इसलिए मैंने क्या किया, इसको आसान बनाने के लिए इन चारों का लसापा ले लिया ताकि आगे जाके झमेला ना हो और हम लोग दिक्कत में ना फंसे। तो लसापा ले लिया 1296, और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमको वो पता है ना, थोड़ी ना ये पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या वो जो इससे कट जाए, वो तो नहीं पता है। हमको पता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, वो मैंने लिख दिया। अब इससे भाग कर दीजिए, तो जो आपका जो शेषफल बचेगा ना, उस शेषफल से उस 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से उस शेषफल को घटा दीजिए। तो जो भी आपका आंसर आएगा वो भी देखिए 5 अंकों में ही आ रहा ना, और क्या चाहिए, हो गया हमारा आंसर। अब इसी में एक और क्वेश्चन थोड़ा घुमा कर दिया है कि वह कि 5 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या बताओ जैसे कट जाए, वो भी देख लेते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये आपका 12 नंबर क्वेश्चन था, 11 नंबर क्वेश्चन आपको खुद बनाना है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये एक मतलब एक क्या बोलता है, एक लास्ट पार्ट है। इसके बाद फिर एक और टाइप आपको मिलेगा, फिर आपका वीडियो समाप्त। देखिए इस टाइप में क्या बोला, जो मैंने आपको बताया था कि 5 अंकों की जब अब अगर आपको बोलते हैं कि छोटी से छोटी संख्या बतावे तो क्या करना है, सेम काम लिखिए यहाँ पे 5 अंकों की छोटी संख्या क्या हो जाएगा 1 और 4 0। अब देखिए फ्रेंड्स, ऐसा ही आपको क्वेश्चन घुमा के दे देगा, क्या बोलेगा 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना जो इससे कट जाए, तो वहाँ पे 1000। 3 अंकों की वो संख्या क्या होगा जो ऐसा होगा, वहाँ पे 100। मतलब क्या है, मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ भी बोलेगा ना, आपको बस ऐसा करके बढ़ाते चले जाना है, नियम सब में सेम है। अब देखिए छोटी से छोटी संख्या का नियम क्या है, पहले तो वही काम एलसीएम निकालना है, 18 24 30 और 42। तो हम लोग देखिए फ्रेंड्स, उसमें बड़ी से बड़ी संख्या वाले में क्या कहते हैं, लास्ट में जो घटा रहे थे ना, तो जहाँ पे जब घटाएंगे मेन काम इसमें वही है, ये सब कुछ सेम करना है, यहाँ भी सेम करना था, वहाँ भी सेम ही करना था। करिए, निकालिए, 2 9 18, 12 2 24, 15 2 30 और 21 2 42। ये 13 नंबर क्वेश्चन है। 2 से 3 से जाएगा, 3 3 9, 3 4 12, 3 5 15, 3 7 21। अब तो आगे जाएगा नहीं, तो 2 गुना 3, 3 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 7, 2 3 6, 6 3 18, 18 के 72, 72 और 35, 5 दूनी 10, 5 7 35 36, 3 दूनी 6, 3 7 21, यानी 0 6 6 12, 3 4 1 5, 252, यानी 252 0 आ गया ना इतना। अब क्या करना है, सेम काम, यहाँ भी सेम काम, इस 2520 से इसको भाग कर देना है। यहाँ तक सब कुछ सेम मिलेगा आपको। पहले 4 से ट्राई करते हैं, 25 के 100 हो जाता है, ज़्यादा हो जाएगा 4 बार में। 3 से आते हैं तो क्या आएगा, देखिए 3 दूना 0, 3 दूना 6 और 25 दिया 75, 0 6 25 दिया 75, 4 बार में देखिए ज़्यादा हो जाएगा ना, 80 और यहाँ पे 100 ज़्यादा हो जाएगा। घटाइए तो 0 का 0 हो गया, ये 10 में 6 गया बचा 4, 9 में 5 गया बचा 3, 4 बचा और क्या, और यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा। चेक कर लेते हैं, 0 6 4 10, 1 5 9 1 10, 1 7 9 1 10, ठीक है। अब देखिए इस 2520 से इस 2440 में तो भाग जाने वाला है नहीं। अब क्या करना, यहाँ पे देखिए हम लोग उस केस में क्या किए थे, जब यहाँ पे था बड़ी से बड़ी संख्या तक, वहाँ पे हम लोगों ने क्या था, इस नंबर में इसको घटाए थे, शेषफल को घटाए थे। लेकिन अगर आपको बोलेगा छोटी से छोटी संख्या बतावे तो क्या करना है, इस नंबर में
जो आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है उसमें जिससे आप भाग दे रहे हैं, जो आपका एलसीएम है उसी से भाग दे रहे हैं, उसको जोड़ना है पहले। जोड़ने के बाद आपका जो शेषफल आया है उसको घटा देना है। बस यहाँ पे आपको ध्यान देना है। अब सॉल्व कर दीजिए। और क्या, ये हो गया आपका 10,000। अब यहाँ घटाने पे कितना आ जाएगा? 80 आएगा ना। देखिए 0 8 4 12 1 4 1 5 2 का 2 कितना हो गया यहाँ पे? 1 00 और 8 0। देखिए ये भी हमारा 5 अंकों की संख्या है जो आपका इससे कट जाएगा पूरा पूरी। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा, और आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि बड़ी से बड़ी संख्या में और छोटी से छोटी संख्या जब निकालने बोलता है तो वहाँ पे कहाँ पर आपको मेन ध्यान देना है, इस जगह पे मेन ध्यान देना है। अगर बोलेगा बड़ी से बड़ी संख्या तो क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, बस 5 अंकों की जो भी बड़ी संख्या दिया जाएगा उससे शेषफल को घटा देना। लेकिन अगर आपको बोलेगा छोटी संख्या बताओ तो क्या करेंगे, इसमें पहले इसको जोड़ना है फिर लास्ट में शेषफल को घटाना है। अब चलते हैं एक लास्ट टाइप का क्वेश्चन की तरफ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका आज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला है कि दो संख्याओं का मसा आपका दिया हुआ 28 और दूसरी दो संख्याओं का लसा दिया हुआ 336, और इसमें पहला संख्या है 112, तो बताना है कि दूसरी संख्या क्या होगी। अब देखिए इसके लिए आपको इसको याद रखना है, क्या, पहली संख्या, एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मसा गुना लसा। अब देखिए इसमें तो सिर्फ आपको एक ही टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन अगले क्लास में आपको यहाँ पे 4 टाइप का क्वेश्चन मिलेगा। कौन कौन सा? आपको देखिए ये दिया रहेगा, पहली संख्या दिया रहेगा, दूसरी संख्या दिया रहेगा, मसा दिया रहेगा। तो सेम इसी फॉर्मूला से आपको लसा निकालना है। फिर क्या हो सकता है, आपको पहली संख्या निकालना पड़ेगा और इसमें आपको दूसरी संख्या देखिए दिया रहेगा, मसा दिया रहेगा, लसा दिया रहेगा। फिर देखिए क्या हो सकता है कि आपका पहली संख्या देखिए दिया रहे, मसा दिया रहे, लसा दिया रहे, तो आपको ये निकालना है। मतलब इस प्रकार से आपको क्वेश्चन घुमा करके देगा, आपको 3 चीज दे देगा, आपको चौथा निकालना है, तो इससे निकाल लेंगे आप। देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है, बैठाइए। और क्या क्या मसा और लसा देखिए इतना दिया है ना, तो मसा कितना हो गया 28, तो मसा के नीचे मसा बैठाना 28, लसा कितना है 336, बैठा दिया यहाँ पे। अब क्या है, पहली संख्या कितना है 112, तो बैठा दें यहाँ पे 112। दूसरा हमको देखिए निकालना है, बस निकालिए। और शायद मैंने तो शायद आपको बताया था, फिर भी आप जान लीजिए एक चीज़, क्या कि जिसका मान हमको निकालना होता है उसको रखते हैं एक तरफ और बाकी को भेजते हैं दूसरे तरफ। तो हमको निकालना दूसरी संख्या का मान, उसको एक तरफ लिख दिए। अब इसके साथ जो एक्स्ट्रा टर्म है 112 जो आया है, अब ये 112 इसके साथ कैसे जुड़ा हुआ है, गुना में है ना, तो इस तरफ ये गुना में है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, ये भाग हो जाएगा। तो क्या करेंगे यहाँ पे 28 के ऊपर वाला रहेगा 28 और 336, और ये इसके नीचे आ जाएगा 112। काटिए, 112 दिया 336। अब ये 28 दिया क्या होता है, डाइट कर लीजिए गुना। और क्या 28 दिया क्या होता है 84 होता है ना। ये हो गया आपका आंसर। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स कि मेरा मेहनत बेकार नहीं जाएगा, आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, राधे राधे।